चलिए, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पिछली क्लास में आपने एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 1 पढ़ा है, उसमें मैंने आपको बेसिक तथा थोड़ा सा आगे का पार्ट पढ़ाया है। एक फाइनल क्लास एलसीएम एचसीएफ की हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ टाइगर करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, आप सभी को पता है कि हमारी मैथ की सीरीज चल रही है, उसका ये एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2, इसके लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सीधा मैं चैप्टर पे जाता हूँ। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चैप्टर पे जाएंगे और जल्दी से जल्दी चैप्टर निपटाने का प्रयास करेंगे। ओके, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। दो संख्याओं के मस व लस क्रमशः 12 तथा 336 है। ओके, दो संख्याओं का मस तथा लस, मस मतलब एचसीएफ, ओके, और लस मतलब एलसीएम। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 12 तथा 336 है। यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है। अगर एलसीएम गुना एचसीएफ दिया हो, हमेशा बराबर होगा पहली संख्या तथा दूसरी संख्या से। अगर हमें इनमें से एक संख्या दी है, दूसरी संख्या फाइंड करनी है, तो एलसीएम है हमारा 336, एचसीएफ है हमारा 12, बराबर एक संख्या, पहली संख्या दी है 84, दूसरी संख्या मुझे ढूंढनी है, ठीक है। तो दूसरी संख्या को मानूंगा मैं x बराबर आएगा 336 गुना 12 अपॉन में आएगा 84। बार एकम बार, बारी सत्य 84 होता है। ओके, 7 से काटेंगे 336 को, 7 चौके 28, बचे कितने? 5, सती अट्ठे 56, तो वह दूसरी संख्या मेरी कितनी हो जाएंगी? 48, 48। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरी संख्या मेरी हो जाएंगी 48। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। पहली संख्या 84 तथा दूसरी संख्या 48, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 336 तथा 12 होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। लिखना है तो लिख लो, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। लिखना है तो लिखो, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में, अगर हमें रेशो में एलसीएम तथा एचसीएफ दिया हो तो क्या करें? देख मेरे भाई, अगर ए तथा बी का रेशो दिया हो, ओके, ए तथा बी का रेशो दिया हो, यहां पे दिया हो एचसीएफ, और हम सबको पता है एलसीएम एलसीएम बराबर होगा इस केस में। अगर मुझसे एलसीएम पूछ रहा है, यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है, इस केस में हमेशा एलसीएम बराबर होगा एचसीएफ गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये कहां से निकला? ये पहले चीज से ही निकला। कैसे? एक बार देखिए, यहाँ पे एक बार चेक कर लो। देखो, मैंने क्या बोला था? एलसीएम गुना एचसीएफ हमेशा बराबर होता है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के। एचसीएफ तथा एलसीएम हमेशा बराबर होता है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या से। अगर हमारे पास वह दो संख्याएं अवेलेबल है, अगर हमारे पास एचसीएफ अवेलेबल है, तो क्या मैं एलसीएम निकाल सकता हूं? आप कहोगे हाँ, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो उसी केस को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक बार देख लीजिए यहाँ पे। ओके, तो उसी केस को एक बार अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मुझे वह दो संख्याएं दी है, लेकिन अनुपात में दी है। ए तथा बी मानूंगा मैं उसको 3 और 4 अनुपात में। यदि उनका मस, अगर मुझे एचसीएफ दिया हो तो मैं एलसीएम निकाल सकता हूं। कैसे? देखिए, अगर मैं ए में एचसीएफ का गुना करता हूं, बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, बी में एचसीएफ का गुना करता हूं, तो हमेशा मेरे पास एलसीएम निकल के आता है। तो हमेशा मेरे पास क्या निकल के आता है? एलसीएम निकल के आता है। यहां पे एक बात समझते हैं, पहली संख्या है 3, एचसीएफ है मेरा 4। ओके, पहली संख्या है 3, एचसीएफ है मेरा 4। ओके, दूसरी संख्या है मेरे पास 4 और एचसीएफ है मेरा 4, ठीक है, एचसीएफ है मेरा 4। यहां पे 4 तिया हो जाएगा मेरा 12, 4 तिया कितना हो जाएगा मेरा? 12। ओके, 4 चौके हो जाएगा मेरा 16। इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 चौके 16। आप जिस रेशो पे पहले थे, क्या उसी रेशो पे पहुंचे? तो यहाँ पे एक बात समझो, अगर मैं ए तथा बी में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वही रेशो मिलता है, वही रेशो मिलता है जो प्रॉपर संख्याओं का दिया हो। यहाँ पे हमें दो संख्याएं दी है, पहली कंसेप्ट ही लगाएंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ हमेशा बराबर होगा पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। एचसीएफ दिया है मेरे भाई मुझे
कितना HCF दिया है मेरे भाई 4। ओके, पहली संख्या दी है और दूसरी संख्या दी है और गुना बोल रहा है LCM कितना होगा। अगर मुझे LCM निकालना है, अगर मुझे LCM निकालना है, मैं इन तीनों का सीधा गुना कर दूं तब मेरा LCM निकलेगा, क्योंकि हमेशा LCM बराबर होगा, हमेशा LCM बराबर होगा HCF गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा HCF 4 गुना 3 गुना 4, 4 तिके 12, 12 चौके 48। इस मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमेशा अगर HCF दिया हो, रेशो में संख्या दी हो, तो आप सीधा उन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर होगा LCM के। हमेशा बराबर किसके होगा? LCM के। आपको अनुपात दिया है, आपको HCF दिया है और पूछ LCM रहा है, तो सीधा तीनों का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, हमेशा LCM के बराबर होगा। एक बात समझो, मैंने यहाँ पे 12 तथा 16 निकाला था। ठीक है, 12 तथा 16 निकाला था। ये क्या था? ये मेरे भाई पहली संख्या है मेरी 12, दूसरी संख्या है मेरी 16। इन दोनों का LCM 48 होगा। यहां से मैंने दो संख्याएं निकाली। ठीक है, यहां से क्या निकाला मैंने? दो संख्याएं निकाली। वो दो संख्याएं है 12 तथा 16। इन दोनों का ही LCM 48 है और HCF 4 है। कैसे? एक बार देख लो, 12 तथा 16 4 से डिवाइड होगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 12 चौके 48। यही तो बात मैंने कही है ना, कि वह दो संख्या है 12 तथा 16, इन दोनों संख्याओं का ही LCM तथा HCF 48 और 4 होगा। चलिए ठीक है ना। आप लोग शायद ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे जाऊंगा मैं। ओके, चलिए आगे जाते हैं, आगे जाएंगे थोड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ना मेरे भाई लस मतलब LCM दिया है और मुझसे HCF पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में HCF दिया था, LCM पूछ रहा था। ओके, यहाँ पे LCM दिया है, HCF पूछ रहा है। आप सभी को पता होना चाहिए, अगर पहली संख्या A तथा B दी हो और उसका LCM दिया हो, हाँ, तो A गुना B बराबर करना है आपको LCM के। कैसे? एक बार देख लो, क्योंकि LCM क्या होता है मेरे भाई? LCM होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। ओके, गुणनफल। एक बात समझो आप, एक बार मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो, देखिए यहां पे दो संख्या है 2 3, LCM दिया है 54। ओके, तो 3 दुना 6, 6 रेशो का मान कितना हो जाएगा मेरा? 54। एक रेशो का 6 कम 6, 6 नमा 54। ओके, एक रेशो का मान आ गया मेरा 9। तो क्या पूछ रहा है? तो संख्याओं का योग पूछ रहा है मुझसे, संख्याओं का योग पूछ रहा है। मुझे वह दो संख्याएं चाहिए जिनका जिनका LCM 54 आए, जिनका LCM 54 आए। और आप एक बात हमेशा याद रखना, ये जो एक रेशो का मान आएगा यहाँ पे, ये एक रेशो का मान आएगा, ये मेरा HCF होगा। क्या होगा? HCF होगा। मुझसे उन दो संख्याओं का योग पूछ रहा है। चलिए करते हैं एक बार। ओके, चलिए चेक करेंगे। 9 दुना 18 पहली संख्या प्लस 9 तिया 27 दूसरी संख्या। ओके, 9 दुना 18 पहली संख्या, 9 तिया 27 दूसरी संख्या, इन दोनों का योग 8, 8 और 2 10, 15 के 5, एक बचा, 2 और 2 1 4। ओके, उन दो संख्याओं का योग मुझसे योग पूछ रहा है, तो 45 होगा। और वो दो संख्याएं पूछे, वह दो संख्याएं पूछे, तो पहली संख्या हो जाएगी मेरी 18, दूसरी संख्या हो जाएगी मेरी 27। ओके, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर मेरा क्या होता है? HCF होता है, जो कि मैंने बोला था एक रेशो का मान कितना है? 9। आप एक रेशो का मान HCF मानो या इन दोनों के बीच का अंतर HCF मानो, सेम है। ठीक है, एक बार चेक कर लो कि 18 तथा 27 का LCM 54 होगा कि नहीं। ठीक है, एक बार चेक कर लो खुद से। ठीक है, चलिए इसी बात से अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं थोड़ी सी एक शायरी आपको सुनाना चाहूंगा। चलिए एक शेर आपको सुनाना चाहता हूं। अबे सावन तो छोड़, धूप में भी बरसात होगी। अबे सावन तो छोड़, धूप में भी बरसात होगी, जब तू खुद को पहचानेगा और तेरी खुद से मुलाकात होगी। ठीक है, इसी बात से अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम। ओके, हाँ, खुद से मुलाकात करना बहुत जरूरी है मेरे भाई जिंदगी में। ठीक है,
आप अगर खुद को पहचानोगे तभी कुछ कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अनुपात में मैंने एक दो सवाल लिए जिसे आपको समझ में आए। ओके, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लस एलसीएम 120 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। पिछले क्वेश्चन में मुझसे संख्याओं का योग पूछ रहा था। ओके, संख्याएं निकाली, दोनों का योग किया। अब मुझसे संख्याएं पूछ रहा है, संख्याएं कैसे निकलेगी एक बार देख लो। ठीक है, आपको मैंने बताया था ए बी अगर रेशो में दिया हो 4:5, ओके, उनका एलसीएम दिया हो मेरे पास कुछ, तो ए गुना बी हमेशा बराबर करना है एलसीएम के, ताकि मुझे वो संख्याएं मिल सके। ओके, 5 चौके 20, 20 रेशो का मान मेरा आ जाएगा 120, मतलब मैं इसको एलसीएम के बराबर कर रहा हूं। 0 से 0 कैंसल, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। ओके, एक रेशो का मान आ गया मेरा 6। आपको, आप सभी को पता होना चाहिए, जो मेरा एक रेशो का मान आता है वही मेरा एचसीएफ होता है। ओके, जो मेरा एक रेशो का मान आता है ना, वही मेरा एचसीएफ होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन दिया होता है एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहोगे सर 6 होगा। नहीं, मुझसे ना वो दो संख्याएं पूछ रहा है। ठीक है, तो वह संख्याएं अगर ए तथा बी मानिए रेशो में ही निकलेगी 4:5। ठीक है, 4:5। इस 6 रेशो को दोनों में बांट दो। 6 रेशो को दोनों में बांट दिया। पहली संख्या 6 चौके 24, दूसरी संख्या 6 पंजे 30। पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या 30 है। यही वह दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 120 है और एचसीएफ से है। ओके, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, दो संख्याओं के बीच का अंतर मेरा एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है। क्या 30 में से 24 जाएंगे तो 6 मेरा एचसीएफ नहीं है? आप ये लो या ए लो, दोनों ही सेम है, बस समझो। ठीक है, ओके, आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होगे। मुझसे सिर्फ दो संख्याएं पूछी है, जो कि पहली संख्या हो जाएगी मेरी 24, दूसरी संख्या हो जाएगी मेरी 30। इन दो संख्याओं का एलसीएम 120 है तथा एचसीएफ कितना है? 6 है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। ओके, बोल रहा है, ओके, इससे पहले थोड़ा सा मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले एक बात समझो। अगर मुझे संख्याएं दी है ए बी सी डी के फॉर्मेट में और बोल रहा है हर दशा में कुछ शेष बचे। ओके, शेष क्या बचे? के शेष बचे। ओके, शेष क्या बचे? के शेष बचे। अगर मैं मानता हूं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट 1 2 3 4 वह संख्या है, इनमें से, इन संख्याओं से किसी संख्या को अगर मैं डिवाइड करता हूं, भाग देता हूं, तो हमेशा मेरे पास 2 बचता है। जस्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल। ओके, हमेशा मेरे पास कितना बचता है? 2 बचता है। एक बात समझो, अगर मेरे पास सिर्फ हर दशा में एक ही शेष बचे, ओके, हर दशा में एक ही शेष बचे, तो वह एक शेष आपको हमेशा जोड़ना है। आपको हमेशा क्या करना है? जोड़ना है। ये बात आप लिख लो, मैं क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपके पास हर दशा में सिर्फ एक ही शेष बचे, ओके, वो अलग अलग वाली स्थिति अलग है। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। आपके पास अगर एक ही शेष बचे तो आपको हमेशा उसे जोड़ना है आंसर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे जाता हूं मैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझो एग्जैक्टली है क्या। ओके, बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या, मुझसे न्यूनतम पूछ रहा है, मुझसे न्यूनतम। ये शब्द आपको जहां पे भी दिखे, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या निकालना है। आपको निकालना है मेरे भाई एलसीएम। आपको क्या निकालना है? एलसीएम। वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम शब्द जहां पे भी दिखे, आपको डायरेक्ट माइंड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मुझे इस क्वेश्चन में एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। क्वेश्चन अगर मैं सीधी भाषा में समझाऊं आपको, तो यह है कि नीचे वाली कोई संख्या है ऑप्शन में से, जिसको मैं 12 से काटूंगा तो भी 4 बचेगा, 15 से काटूंगा तो भी 4 बचेगा, 20 से काटूंगा तो भी 4 बचेगा, 54 से काटूंगा तो भी 4 बचेगा। तो क्या मेरे पास इतना टाइम है कि सभी संख्याओं से एक एक संख्या चेक कर लूं मैं डिवाइड करके?
ठीक है, तो इसके लिए कुछ बना है मेरे भाई। बना क्या है? तो बना है एलसीएम। इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा, जो एलसीएम होगा उसमें मैं शेष जोड़ दूंगा, तभी तो इन संख्याओं से काटने पर, इन संख्याओं से काटने पर मेरे पास कुछ शेष बचेगा। ठीक है, इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। ओके, सबसे पहले तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से जाएगा 6 बार, नहीं जाता एज इट इज लिख लो। 2 से जाएगा 10 बार, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। ओके, अब किससे काटू? अब फिर से मैं 2 से काटूंगा। 2 से जाएगा 3 बार, 15 एज इट इज। 2 से जाएगा 5 बार और 27 एज इट इज। ठीक है, 3 से काटेंगे अभी। 3 से काटेंगे, 3 से जाएगा 1 बार, 3 पंजे 15, 5 एज इट इज और 3 नमा 27। ठीक है, फिर किससे काटे? फिर 5 से कटेगा 5, 1 बार 1 बार। ओके, तो यहाँ पे 9 एज इट इज। 9 को 9 से काटेंगे 1 बार। ओके, नीचे बन गया 1 1 1। इन सभी संख्याओं का गुना क्या होता है? मेरा एलसीएम होता है। इन सभी संख्याओं का गुना क्या होता है? मेरा एलसीएम। अब मेरे पास संख्याएं निकल के आई मेरे भाई। क्या आई मेरे पास? संख्या निकल के 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 9। ओके, चलिए इसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है। एलसीएम होगा 12, 15, 20 तथा 54 का। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60 और 6 नमा 54। 540 मेरा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 540 क्या आ गया? मेरा एलसीएम आ गया। 540 तो वह संख्या है जिस संख्या को मैं 12 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 15 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 20 से भी डिवाइड कर सकता हूं तथा 54 से भी डिवाइड कर सकता हूं। लेकिन बोल रहा है हर स्थिति में 4 शेष बचे। हर स्थिति में कितना शेष बचे? 4 शेष बचे। तो आपको 540 में 4 प्लस करना पड़ेगा। आपका आंसर आ जाएगा 544। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। आपका आंसर आ जाएगा 544। 544 वह संख्या हो जाएगी जिसको अगर मैं 12, 15, 20 तथा 54 से जब डिवाइड करता हूं तो मेरे पास हर स्थिति में 4 शेष बचता है। एक बार मैं आपको समझाता हूं एक एक संख्या चेक करके। ठीक है, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम 544 को डिवाइड करेंगे मेरे भाई, किससे? 12 से। 544 डिवाइड बाय 12, 12 चौके 48 होता है। बचता कितना है मेरे पास? 6, 4। 12 पंजे 60 होता है। बचेगा कितना शेष? 4। हर स्थिति में 4 शेष बचना चाहिए। पहली स्थिति तो मैंने सिंप्लीफाई कर दी। 12 से जब काटा तो 4 शेष बचा, समझो यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा चेक करेंगे। 544 वह मेरी संख्या है। ओके, 15 से काटेंगे। 15 तिया 45, बचे कितने? 9, ऊपर 4 एज इट इज। 15 छक्के 90। ओके, 15 छक्के 90। हर स्थिति में 4 बचना चाहिए। दूसरी स्थिति भी सिंप्लीफाई होगी। तीसरी स्थिति हम चेक कर लेंगे। 544 बटे 20। ओके, 20 दुना 40, बचे कितने मेरे? 14, 4 एज इट इज। ओके, 20 सत्ते 140, बचे कितने? 4। तीसरी स्थिति में भी मेरे पास 4 मिला मुझे। ठीक है, अब चौथी कंडीशन चेक करेंगे। 544 डिवाइड बाय 54। ठीक है, 54 से जाएगा ये 10 बार, 54 से जाएगा 10 बार, बचे कितने मेरे पास? 4। तो आप समझ लो जो एलसीएम निकलेगा, वो जो एलसीएम निकलेगा उसे उसमें मुझे शेष प्लस करना है। तभी मैं इन संख्याओं से जब उसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कुछ शेष बचेगा। एक ही शेष बचे तो आपको प्लस करना है, और एक से ज्यादा शेष बचे तो अगले अगले सवाल में देखेंगे। अगले क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे जाते। हाँ, मैंने बोला था कि अगर एक से ज्यादा शेष बचे तो फिर क्या करें? एक से ज्यादा शेष बचे तो फिर क्या करें उस कंडीशन में? वो कंडीशन मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, समझ लो। अगर मेरी संख्याएं ए कॉमा बी कॉमा सी है फॉर एग्जाम्पल। ओके, जब मैं किसी संख्या को, कोई संख्या मानता हूं, मैं एज्यूम करता हूं वह संख्या एक्स है। जब मैं इस संख्या को इन तीनों से डिवाइड करता हूं तो पहली स्थिति में मेरे पास कुछ बच रहा है, मेरे पास एक्स बच रहा है। इस स्थिति में बच रहा है वाई, इस स्थिति में बच रहा है जेड। आप लोग एक बात समझ लो, एक बात आप लोग समझ लो। एक से अधिक, स्टार मार्क करके लिखो, एक से अधिक शेष बच रहा हो, शेष बच रहा हो तो वह हमेशा हमेशा
माइनस होगा, वो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। आप क्वेश्चन के माध्यम से समझो, ठीक है, आप क्वेश्चन के माध्यम से समझो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख लो, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख लो। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं एग्जैक्टली है क्या। और एक बात समझो, एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और, कि मैं जब इन संख्याओं को अलग अलग भी माइनस करता हूं ना, तो हर स्थिति में मुझे एक ही संख्या मिलेगी। वो कैसे? पहली संख्या है मेरी 4, दूसरी संख्या है मेरी 5, तीसरी संख्या है मेरी 6। ठीक है, सबसे पहले तो आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ओके, एलसीएम निकालेंगे। वो न्यूनतम संख्या बोल रहा है, आपको बोला था न्यूनतम बोले तो एलसीएम निकालना है। आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, बाद में उस कंडीशन पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम निकाल दे। ओके, 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 3 बार, 5 को नहीं जाता, 5 एज इट इज। अब कोई भी संख्या नहीं कट रही, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। मेरा एलसीएम कितना आ गया? 60। मुझे पता है, मुझे पता है मेरे भाई कि इन संख्याओं से 60 को तो डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन बोल रहा है क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। एक से ज्यादा शेष बचे तो क्या करें? पहली संख्या है मेरी 4, दूसरी संख्या 5, तीसरी संख्या 6। जब मैं उस संख्या को 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक शेष बचता है, तो इसमें से एक घटा दो। ठीक है, अगर मैं उस संख्या को 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 2 शेष बचता है, तो इसमें से 2 घटा दो। अगर मैं उस संख्या को 6 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 3 शेष बचता है, तो 3 को घटा दो। यहाँ पे जो आपको मान मिलेगा तीनों जगह, वो क्या होगा मेरे भाई? वह सेम होगा, समान होगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, वह सेम होगा, समान होगा। कैसे समान होगा? अगर 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। मेरे भाई, मुझे ना एक से ज्यादा शेष दिए हो तो मैं क्या करता हूं, मैं मूल संख्या एलसीएम से वह शेष घटाता हूं। आपको कॉमन नीचे हमेशा कॉमन ही मिलेगा। ठीक है, आपको अलग अलग नहीं आ सकता कि इसमें से कुछ घटेगा तो इससे अलग होगा, नहीं मेरे भाई, ये फिक्स पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको इतना समझना है, सिर्फ एक शेष बचे तो प्लस करना है, एक से ज्यादा शेष बचे तो मुझे माइनस करना है। यहाँ पे मेरे पास तीनों जगह कॉमन शेष है और हमेशा तीनों जगह कॉमन ही शेष बचेंगे। मुझे सिर्फ 3 माइनस करना है, तो 57 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 57 वह संख्या है जिसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो तब भी मेरे पास 3 बचता है, जब मैं उसको 5 से डिवाइड करता हूं तब भी मेरे पास 3 बचता है, जब मैं उसको 6 से डिवाइड करता हूं तब भी मेरे पास 3 बचता है। और जो कोई भी मुझे आंसर 63 दे रहा था वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो कोई भी मुझे आंसर 63 दे रहा था, वो जिसका भी आंसर 63 आ रहा था वो बिल्कुल गलत है। 63 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो कंडीशन मेरे भाई कौन सी वाली हो जाएगी? सिर्फ एक शेष बचे। यहाँ पे एक से अधिक शेष बच रहे। जब भी एक से अधिक 2 या 3 या 4 कुछ भी हो शेष बचे तो आपको हमेशा घटाना है, और वो शेष हमेशा समान रहेंगे। एक बात और समझो, मैं एक बार सिंप्लीफाई करके देता हूं। मैं 57 को जब 4 से डिवाइड करूंगा, 4 एकम 4, एक बचा, 4 चौके 16, कितना बचा? एक शेष बचेगा। पहली कंडीशन में एक सिंप्लीफाई हो गया। 57 को जब मैं डिवाइड करता हूं 5 से तो 11 पंजे 55 होता है, शेष कितना बचता है? 2। मेरे भाई 2 बच रहा है दूसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, 57 डिवाइड बाय 6, 6 नमा 54 होता है, बचेगा कितना? 3। तो तीसरी कंडीशन में 3 बचना चाहिए, 3 बच रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, इसी बात से, लिखा नहीं है तो लिख लो, इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपका आरपीएफ का एग्जाम है, स्टाफ का एग्जाम है, एमटीएस है, बहुत सारी वैकेंसी है। आप सभी एग्जामों में एलसीएम एचसीएफ से ना इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप इसको मजाक में ना लो। अगर आप लोग लेक्चर कर रहे हो, आप लोग सीरियस हो, तो कॉपी तथा पेन लेके बैठिए और एक एक क्वेश्चन नोट करते जाइए तथा लिखते जाइए, समझते जाइए, और दूसरे दिन उसी पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ज्यादा जगह पे भटकने से अच्छा है एक जगह से परफेक्ट हो लो, वो कोई भी हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है? सेम क्वेश्चन है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12 तथा 16 से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 9 शेष बचता हो? क्या मैंने आपको बोला था अगर न्यूनतम बोले तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। सर जी, ये चीज तो आपने पढ़ाई है।
12 तथा 16 से भाग देने पर। मेरे भाई 12 तथा 16 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो मुझे वह संख्या पता हो जाएगी जिसको मैं डिवाइड करूंगा, तब मेरे पास 5 तथा 9 बचता है, मेरे पास तो वो संख्या आएगी। तो सबसे पहली पहली बात और सबसे पहला काम, आप लोग एलसीएम निकाल लो 12 तथा 16 का। ठीक है, आप लोग एलसीएम निकाल लो 12 तथा 16 का। 4 से डिवाइड है 3 बार, 4 से जाएगा 4 बार, 3 जाएगा 3 से 1 बार, 4 एज इट इज 4 जाएगा 4 से 1 बार। सभी का गुना एलसीएम होगा, 4 चौके 16 और 16 तिया 48। एलसीएम कितना आ गया मेरा 48। ओके, एलसीएम कितना आ गया मेरा 48। अब आओ दूसरी कंडीशन पे। ओके, आपको यहां पता होना चाहिए सिर्फ एक शेष बच रहा है या एक से अधिक। आपको एक से अधिक शेष दिख रहे। आप पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या है 16। जब 12 से डिवाइड करता हूं तो 5 शेष बचता है, 16 से डिवाइड करता हूं तो 9 शेष बचता है। क्या दोनों जगह समान आना चाहिए? क्या दोनों जगह अंतर समान आना चाहिए? मैं कहता हूं आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स पैटर्न पे बेस होते हैं। यहां पे अलग आएगा, यहां पे अलग आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे भाई। ठीक है, ये दिमाग से निकाल लो, यहां पे अलग आएगा, यहां पे अलग आएगा। 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे तब भी 7 बचेंगे। तो 48 में से अगर मैं 7 माइनस करता हूं तो 41 वह संख्या हो जाएगी। 41 ऑप्शन नंबर ए वह संख्या हो जाएगी जिसको अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो 5 शेष बचेगा और 16 से डिवाइड करता हूं तो 9 शेष बचेगा। मैंने बोला था एक से अधिक अगर शेष बचे, एक से अधिक अगर शेष बचे तो आपको माइनस करना है, और सिर्फ एक ही शेष बचे तो आपको प्लस करना है। ठीक है, तो आपको प्लस करना है। 41 ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप सेम क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे। इतने उदास ना रहो, ठीक है मेरे भाई, इतने उदास ना रहो कि जिंदगी उदास लगनी शुरू हो जाए। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? इतने भी ना उदास रहो कि जिंदगी उदास लगनी शुरू हो जाए, क्योंकि अगर हंसने से एक तस्वीर अच्छी आ सकती है, हंसने से अगर एक तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो मेरी बात सुनो, हम रोज हंसेंगे तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम रोज हंसेंगे तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। हंसा करो, इतना इतना हार्ड नहीं है, धीरे धीरे समझोगे तो समझ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे जाते हैं। ओके, अगला सवाल आपके सामने है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। यहाँ पे एक बात समझ मेरे भाई, यहाँ पे सिर्फ प्रत्येक स्थिति में 2 शेष दिया है, एक से अधिक शेष नहीं है। तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। आपको क्या करना है? प्लस करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप? न्यूनतम बोला है, दी गई संख्याओं का क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। 4, 6, 8, 12 तथा 16 का एलसीएम। चलो काउंट कर लो। ठीक है, काउंट कर लो। 4 से डिवाइड करूं सीधा? नहीं, 2 से करता हूं। ठीक है, 2 से करता हूं, थोड़ा शॉर्ट करेंगे। 2 से जाएगा 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 2 से 6 बार, 2 से 8 बार, फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 से 1 बार, 3 एज इट इज, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार। ओके, फिर से 2 का मैटर खत्म कर देंगे। ओके, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज। ओके, 3 एज इट इज, 2 से 1 बार, 3 एज इट इज और 2 से 2 बार। 2 का मैटर और खत्म करेंगे। 2 से 1 बार, 3 एज इट इज आ गया मेरा, 1 एज इट इज आ गया, 3 एज इट इज आ गया, 1 एज इट इज आ गया। ओके, 3 से 3 जाएगा 1 बार, 3 एकम 3, 3 एकम 3, नीचे बन गया 1 1 1 1 1। ओके, तो इन सभी संख्याओं का गुना क्या होता है? मेरा एलसीएम होता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। इस क्वेश्चन का क्या आ गया? एलसीएम आ गया मेरा 48। एलसीएम कितना आ गया मेरा? 48। वो बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष, सिर्फ एक ही शेष दिया हो प्रत्येक स्थिति में, तो हम क्या करते हैं? उसको प्लस कर देते हैं। मेरा आंसर आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। 50 वह संख्या हो जाएगी जिसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो भी 2 बचता है, 6 से डिवाइड करता हूं तो भी 2 बचता है, 8 से डिवाइड करता हूं तो भी 2 बचता है, 12 से डिवाइड करता हूं तो भी 2 बचता है, 16 से डिवाइड करता हूं तो भी 2 बचता है। देख लो, 4 से जाएगा 16 चौक 12 चौक 48, 12 चौक 48, हाँ 12 चौक 48 होगा। ठीक है, तो 2 बचेगा। 6 अट्ठे 48 होगा, 2 बचेगा। 8 छक्कम 48 होगा, 2 बचेगा। 12 चौक 48 हो जाएगा तो 2 बचेगा। 16 तिया 48 हो जाएगा तो भी 2 बचेगा।
तो 50 मेरी वह संख्या है जिसको अगर मैं इन सभी संख्याओं से डिवाइड करता हूं तो हर स्थिति में मुझे क्या मिलता है, 2 मिलता है, हर स्थिति में 2 मिलता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16 तथा 24 से पूर्णतः विभाजित है। एक बात समझो, वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है। मुझे वर्ग संख्या तो चाहिए, मुझे वर्ग संख्या तो चाहिए, लेकिन छोटी से छोटी चाहिए ऑप्शन में। ओके, सबसे छोटी से छोटी चाहिए ऑप्शन में, जो कि 10, 16 तथा 24 से डिवाइड हो। क्या आपको पता है 10, 16 तथा 24 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा, 10, 16 तथा 24 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा, इनके एलसीएम से भी वह संख्या डिवाइड होगी। क्या आपको अलग अलग चेक करने की जरूरत है, 10 का अलग, 16 का अलग, 24 का अलग? मेरे भाई नहीं। सबसे पहले एलसीएम निकाल ले। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 12 24। 2 से फिर से काटेंगे 4 बार, 2 से जाएगा 6 बार, 5 एज इट इज। 2 से फिर से काटेंगे, बेदुना 4, बेतिया 6, 5 एज इट इज। अब कोई भी नहीं कट रहा, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। क्या आ गया मेरा? एलसीएम आ गया। 240 क्या आ गया मेरे भाई? एलसीएम आ गया। अब आपको सिर्फ चेक करना है कि ऑप्शन में कौन सी संख्या 240 से कट रही है। अगर वह कोई संख्या, वर्ग संख्या, न्यूनतम संख्या 240 से कट रही होगी तो वो ऑटोमेटिकली 10 से भी डिवाइड होगी, 16 से भी डिवाइड होगी तथा 24 से भी डिवाइड होगी। ओके, सबसे पहले तो आप लोग समझ लो, 900 परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 30 का स्क्वायर होता है 900, 30 का स्क्वायर होता है 900। क्या 900 240 से डिवाइड है मेरे भाई? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, तो 900 मेरा आंसर नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। 1600 किसका स्क्वायर होता है? 40 का होता है। क्या 1600 240 से डिवाइड है? एक बार चेक कर लेंगे। ओके, 4 से जाएगा, 4 चौके 4 छक्के 24, 4 चौके 16। क्या 6 40 को डिवाइड करेगा? नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी मेरा आंसर नहीं है। चलिए ठीक है, उसके बाद अगली वाली छोटी संख्या 2500 किसका स्क्वायर है? 50 का स्क्वायर है। क्या 2500 को, क्या 2500 को 240 से डिवाइड किया जा सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। 24 10 7 240 होगा, 10 बचेंगे, शेष बच रहा है, नहीं जाएगा। मेरा 2500 भी आंसर नहीं है, बचा सिर्फ एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ये मेरा सही हो जाएगा। कैसे? 3600 240 से डिवाइड है। ओके, 3600 240 से डिवाइड है, 0 से 0 कैंसल, 4 से जाएगा 6 बार, 4 छक्के 24, 4 नमा 36, बचा 90, 90 6 से डिवाइड है, 6 एकम 6, बचे कितने? 3 और 6 पंजे 30, पूरा पूरा कट रहा है। 3600 वह न्यूनतम संख्या हो जाएगी जिसको अगर मैं 10, 16, 24 से विभाजित करूंगा तो वह पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, वह पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। जब 240 से डिवाइड हो रही है, अगर 240 10 16 24 का एलसीएम है तो वह संख्या 101% नहीं, 1,00,000 1 करोड़ परसेंट, 101% नहीं, 1,00,000 1 करोड़ परसेंट 240 से कटेगी ही कटेगी, 240 से कटेगी ही कटेगी, साथ साथ 10, 16 तथा 24 से भी कटेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला सवाल पिछले जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, समझो यहाँ पे क्या है। ओके, ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा इधर आ गया है। ओके, क्या है? 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिसे 3, 5, 18 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। सबसे पहले ऑप्शन में से ढूंढ लो कि सबसे अधिकतम, सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या कौन सी दी है। आप बोलोगे सर 99,999 मुझे सबसे बड़ी दिख रही है, इसको रखता हूं मैं नंबर 1 पे। ओके, उसके बाद 99,662, 99,722, 99,948। आप कहोगे 2 नंबर की सबसे बड़ी संख्या ये है। ओके, आप कहोगे 3 नंबर की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ये वाली, और 4 नंबर की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ये वाली। अधिकतम बोला है तो मुझे बड़ी लेनी पड़ेगी ना।
क्या लिखा है आगे? आगे लिखा है 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। ओके, 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? 2 शेष बचता है। आप लोग एक बात समझ लो, सबसे पहले आपको ना 3, 5, 8 तथा 12 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। शेष की बात अलग करेंगे, ठीक है, शेष की बात बाद में करेंगे। पहले काटो, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 5 एज इट इज, 8 एज इट इज, 3 चौके 12। ओके, फिर 4 से जाएगा 4 दूना 8, 4 एकम 4, 5 एज इट इज, 1 एज इट इज। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 1, 5, 1, ठीक है। फिर से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, नीचे बन गया 1 1 का जोड़ा। ओके, इन सभी संख्याओं का गुना मेरा एलसीएम होता है। 5 दूना 10, 10 चौके 40 और 4 तिया 12, 120। कितना? 120। कितना? 120। अब 120 तो इनका एलसीएम आ गया। 120 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अगर मैं ऑप्शन में से कोई संख्या 120 से डिवाइड करता हूं, 120 से डिवाइड करता हूं, तो वह पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी, 2 शेष आना चाहिए, तभी वो मेरा आंसर हो जाएगी। ठीक है, 2 शेष आना चाहिए तभी वो मेरा आंसर हो जाएगी। क्योंकि मेरे भाई, अगर मेरे पास सिर्फ हर दिशा में एक ही शेष बच रहा है, हर दशा में एक ही शेष बच रहा है, तो मैं वह शेष उस संख्या में प्लस करता हूं और ऑटोमेटिकली ऑप्शन में सभी संख्याओं में शेष प्लस है। ठीक है, तो 120 से डिवाइड करके देखेंगे एक एक संख्या को। अधिकतम संख्या बोल रहा है तो अधिकतम उठाएंगे, जिसमें भी मुझे 2 शेष बचता हुआ दिखे वो मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, इससे आसान या शॉर्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, ये पूरा निचोड़ है इस चैप्टर का। मैं आपको ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता, सीधी सीधी बात करता हूं, जैसे कि मेरा सीधा साधा फेस है। ठीक है, देखो पहली ऑप्शन 9999999। जब मैं इसको 120 से डिवाइड करूंगा, 120 से डिवाइड करूंगा, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा 100%, यहाँ पे जीरो है, नहीं होगा। क्या 2 शेष मिलेगा? क्या मुझे 2 शेष मिलेगा? एक बार चेक कर लेंगे। 3 से तो कटेगा ना, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, 40 से काटेंगे, 4 अट्ठे कितना होता है? 32 होता है, मतलब 320। ओके, बचा कितना ऊपर? 30। बचा कितना ऊपर? 13। 13 पे 3 एज इट इज चढ़ा दो। ओके, 13 पे 3 एज इट इज चढ़ा दो। ओके, 4 तिया कितना होता है? 12, मतलब 120। बचा कितना? 13। 3 एज इट इज चढ़ा दो। ठीक है, 3 एज इट इज चढ़ा दो। फिर से काटेंगे 40 से इसको, 4 तिया कितना हो जाएगा मेरा? 12। ओके, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। बचा कितना मेरा? 13। मेरा 13 शेष बच रहा है। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं है। 13 शेष बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं है। मैं चेक करूंगा दूसरा वाला, सबसे बड़ा अधिकतम दूसरा वाला कौन सा है? 99962। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूंगा 120 से। ओके, चलिए सबसे पहले चेक करेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से कट रहा है, 9 9 9 कैंसल, 6 और 2 8, 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 3 से नहीं कट रहा। क्या ये 2 से कट रहा है? आप काटोगे, बे छक्के 12। ओके, बे चौके 8। ओके, 2 चौके 8 होता है, एक बचेगा 9 एज इट इज, और 2 नम में 18, एक बचा, 2 नम में 18, एक बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। ओके, अब 60 से काटेंगे, 6 6 36, 6 नम 54, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, मतलब 480। 499 में से 480 जाएगा तो बचेगा कितना मेरा? 19 बचेगा, और ये 8 एज इट इज। ओके, 60 तिया 100, 6 तिया 18, 180। ठीक है, बचा कितना मेरा? 18। ये एक एज इट इज। फिर से 181 बचा, 6 तिया हो जाएगा 18, एक ही शेष बच रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी मेरा आंसर नहीं है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी मेरा आंसर नहीं है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा चेक करते हैं, सबसे बड़ा। ओके, तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है मेरे पास? तीसरा सबसे बड़ा है 99948। चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं 120 से। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखते हैं 120 से। ये 120 से पहले 2 से काटेंगे, थोड़ा शॉर्ट बनेंगे। 2 छक्के 12, 60। ओके, 2 चौके 8, 2 नमा 18, 2 नमा 18, 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8। ओके, 60 से 6 से जाएगा, 6 अट्ठे 48, 480। 499 में से 480 जाएगा तो बचेगा कितना? 19 आएगा, 7 एज इट इज।
ओके, फिर 6 तिया 18, 180 बचेगा कितना मेरा 7 1 17। ओके, और ये 4 एज इट इज। फिर से काटेंगे इसको 60 से, 6 दूना 12 होगा, 6 दूना 12 होगा। बचेगा कितना मेरा शेष, बहुत ज्यादा बच रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी मेरा आंसर नहीं है। एक बार डी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 99722 120 से, ये थोड़ा लंबा इसलिए हो रहा है, मुझे आपको सिखाना है, रटाना नहीं है, ठीक है। आप समझ लो, आप लोग सीख रहे हो, रट नहीं रहे हो। ओके, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ इसको। ओके, 2 से काटेंगे 60 आएगा। 2 से काटेंगे बे चौके 8, एक बचा बे नमा 18, एक बचा बे अट्ठे 16, एक बचा बे छक्के 12, बे एकम बे। 60 से काटेंगे 6 अट्ठे 48, 480। 498 में से 480 जाएंगे तो बचेंगे कितने मेरे 18, 6 एज इट इज उस पे। ओके, 6 तिया 6 तिया 18, 6 तिया 6 तिया 18 मतलब 180, बचेंगे कितने मेरे 6, एक एज इट इज। और 60 एकम 60, सिर्फ एक ही बच रहा है शेष। इसमें बचेगा मेरे भाई 2, इसमें बचेगा एक। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मुझे इसमें, ठीक है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है यार। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 2 शेष बचेगा हर हर स्थिति में, हर स्थिति में 2 शेष बचेगा। यहाँ पे ना, यहाँ पे 22 की जगह ना, ये 2 की जगह ना 3 होना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझो, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2 शेष बचना चाहिए, जैसे मैंने किया ना, सेम एज इट इज है। थोड़ी सी क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक करना। ओके मेरे भाई, यहाँ पे ना मैंने आपको सारे सवाल पढ़ा दिए जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट थे। ओके, चलिए एलसीएम तथा एचसीएफ के इस सेशन को यही एंड करते हैं। ओके, इसके एमसीक्यूज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ओके, यूट्यूब के माध्यम से हम सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं जल्दी ही क्वेश्चंस की, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप सीधा हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी बात से इस चैप्टर को मैं एंड करता हूँ। आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा डेसिमल डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ओके, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। पिछला जो क्वेश्चन था ना, उसके थोड़े से ऑप्शन गलत थे मेरे भाई, लेकिन तरीका हमारा सही था, ठीक है। आप ऐसे ही करोगे जैसा मैंने आपको समझाया है। थोड़ा सा लंबा चला लेकिन बहुत आसान था। ओके, चलिए, इसी बात से जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।